एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम लेज़ीनेस। आज के लेक्चर में एक तो हम देखेंगे कि सुस्ती की वजूहात क्या होती हैं, फिर इस पे हम कैसे गलबा पा सकते हैं, हम कैसे एक्टिव रह सकते हैं। ये जो सुस्ती होती है ना, ये आपकी सोच को खोखला कर देती है, आपकी सलाहियतों को खा जाती है। वैसे तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, कुछ मैंने अहम निकाली हैं, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा अहम है ना, वो है लैक ऑफ गोल। आप कभी भी नोट करके देख लें, जिस बंदे की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं ना होता, गोल नहीं होता, वो बंदा सुस्ती का शिकार हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जिन लोगों की ज़िंदगी में गोल्स होते हैं, जो गोल्स सेट करके आगे बढ़ते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। वो एक गोल को अचीव करते हैं, फिर दूसरे गोल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये जो गोल होते हैं ना, ये आपको रात को सोने नहीं देते और सुबह चैन से बैठने नहीं देते, ये बंदे को एक्टिव रखते हैं। और वैसे भी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में ना कोई भी ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जो बग़ैर मकसद के रब ने पैदा की हो। हर चीज़ को किसी ना किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। चाइना में ना जब फसलों को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ ना, उन्होंने रिसर्च की, उनको पता लगा कि जो चिड़िया है ना, वो फसलों को मतलब के नुकसान पहुँचाती है। उन्होंने पूरे चाइना में ऐलान कर दिया कि जहाँ पर चिड़िया नज़र आए ना, मार देनी है। पूरे चाइना से चिड़िया ख़त्म हो गई, सारी चिड़ियाँ मार दी उन्होंने, जहाँ नज़र आती थी मार देते थे। अब ठंडे होके बैठ गए आराम से। उन्होंने कहा भाई अगली बार जो फसल लगेगी ना, वो बड़ी बेहतरीन होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। अगला साल आया ना, तो पहले से डबल तबाही हो गई, सारी फसलें कीड़े मकोड़े खा गए। अच्छा, अब जब उन्होंने रिसर्च की ना, तो पता चला जो कीड़े मकोड़े जिन्होंने इस बार फसलें तबाह की हैं, चिड़िया उनको खा जाती थी। फिर उन्होंने कदर आई तो फिर दोबारा चिड़ियाँ ले गए वापस। यानी बताने का मकसद यह, वो चिड़िया है एक, उसको भी अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया ना। तो आप तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो फिर यार चिड़िया आपसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बदकिस्मती से ना, आप कभी गौर करके देखें, हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। वो अपनी पूरी जवानी, इवन यहाँ तक कि पूरा बुढ़ापा भी इसी तरह बग़ैर मकसद के गुजार देते हैं। एक नौजवान था, वो हर टाइम कहता रहता था गुलेल बनाऊँगा चिड़िया मारूँगा, गुलेल बनाऊँगा चिड़िया मारूँगा। अच्छा, उसके घर वालों ने तंग आके उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा कि भाई तू हर टाइम ये क्यों कहता है गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। उसने कहा मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करते। उन्होंने कहा अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि अच्छा अगर तेरे घर वाले तेरी शादी कर देंगे फिर क्या करेगा? कहता फिर बच्चे पैदा करूंगा। अच्छा, डॉक्टर ने कहा बच्चे पैदा करेगा, उसके बाद क्या करेगा? कहता फिर मैं बच्चों को खिलौने ला के दूंगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा खिलौने ला के देगा, उसके बाद क्या करेगा? उसने कहा फिर मैं बच्चों को प्यारे प्यारे कपड़े बना के दूंगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा कपड़े जब बना के देगा उसके बाद क्या करेगा? कहता है बच्चे की शलवार से लास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिथे दी खोती उथे आगे खलोती। यानी कोई मकसद नहीं है। बचपन भी वैसे गुजर जाता है, बुढ़ापा भी वैसे, जवानी भी गुजर जाती है, उन्हें गुलेल बनानी है तो चिड़िया मारनी है। तो इस तरह बगैर आपने ऐसा नहीं करना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी फजूल कामों में। अब हमने क्या करना है? गोल सेट करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, जब गोल सेट करना है ना, तो कुछ बातें हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। उसमें नंबर 1 ये कि गोल भरा होना चाहिए। देखिए, इंसान सुस्त नहीं होता, उसके जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, वो उसको सुस्त बना देते हैं। यार अगर आपका गोल ही ये है कि नायब का सिर भर्ती होना है या चौकीदार भर्ती होना है, तो फिर आप CSS नहीं कर सकते कभी भी। अगर आपका गोल ये है कि आपने रेडी लगानी है, फिर आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, क्योंकि सोच ही छोटी सी है। सोच को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, बड़ा गोल सेट करना है। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है? पहले तो एक गोल भी बड़ा हो, दूसरा उसमें टाइम लिमिट लगानी है। हम लोग बगैर टाइम के जो है ना गोल सेट कर लेते हैं। हमसे कोई पूछे ना कि भाई तेरा क्या मकसद है, क्या गोल है, हम कहते हैं यार स्टेनोग्राफर बनना मेरा गोल है। अच्छा जी, किन्ने टाइम से? कहना जिदो अल्लाह को मंजूर होएगा। बेशक अल्लाह को जब मंजूर होगा तभी बनेगा, लेकिन अल्लाह ने यह भी तो कहना कि भाई मेहनत करो, मेहनत करो। आप टाइम सेट करोगे तो एक्टिव रहोगे। और थर्ड नंबर पे जो है ना, आपके गोल के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा ये तो गोल होता है हमने कुछ बनना है, लेकिन हमने क्या बनना है वो हमें नहीं पता होता। कभी हम ये सोच रहे होते हैं यार MCQs कर लेते हैं, कभी कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं सही यार शॉर्ट हैंड कर लेते हैं, फिर कभी जेन में आता है नहीं यार PMS कर लेते हैं, नहीं PMS भी सही नहीं है, CSS कर लेते हैं, नहीं ये भी नहीं सही है, कोई कारोबार छोटा मोटा कर लेते। क्लैरिटी नहीं है, हमें यही नहीं पता होता हमने जाना किस तरफ है। कभी जॉब के अंदर उलझ रहे होते हैं, कभी बिज़नेस के अंदर उलझ रहे होते हैं। फिर कोशिश किया करें वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। कभी आप गौर कर लें, जो दिलचस्पी वाला काम होगा ना, उसमें बंदा बोर नहीं होता, बंदा सुस्ती का शिकार नहीं होता। सिर्फ वही जो घर से मार के भेजा हो है। अक्सर बच्चों को पूछो ना भाई शॉर्ट हैंड क्यों कर रहे हो? भाई ने कहा था कर लो, अबू ने कहा था कर लो, तुहानू आप कुछ नहीं पता की करना है।
मतलब अगर जिस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है ना, उसमें भी फिर इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, फिर बंदा सुस्ती का शिकार हो जाता है। और चौथे नंबर पे जो आपने करना है ना, एक गोल जब आपका पूरा हो जाए ना, तो आपने दूसरा गोल सेट कर लेना। मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं जो जॉब लग जाने के बाद ना लेज़ी हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। क्यों? वो एल्फी की तरह बैठ जाते हैं, जैसे एल्फी लगी है भाई ऐतो हिलना नहीं। उन्हें पता होता यार उन क्लर्क भर्ती हो गया, चलो प्रमोशन होएगी, असिस्टेंट हो जाऊँगा, फिर सुपरिटेंडेंट हो जाऊँगा, उसके बाद फिर ऐसा हो जाऊँगा, तो फिर रिटायर हो जाऊँगा। उन्हें पता है कितने ना कितने मैं पहुँच जाऊँगा, चुप करके बैठ जाते हैं। इसकी बनिस्बत वो लोग देखें जिन्होंने आगे अगला टारगेट सेट किया होता है, जो कहते हैं यार अब स्टेनो तो लग गए हैं, अब असिस्टेंट लग गए हैं, क्लर्क लग गए, अब मैंने आगे PMS करना है। अब वो छाबी वाला अगर वो छाबी की ही सोच रखेगा, यहीं तक रहेगा कि मैंने यहीं पे रहना है, फिर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, फिर वो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर उसका ये गोल है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने एक छोटी शॉप खोली है, वो कहता है मैंने इसकी ब्रांचेस खोलनी है मजीद आगे, तो एक गोल सेट, पहला जो एक आपने खोखा चलाया है या एक आपने दुकान खोली है, पहला टारगेट तो ये है ना कि उसको चला लें आप। जब वो चल गया है तो फिर अगला टारगेट सेट करें, फिर उसको 2 दुकानों में 3 दुकानों में शिफ्ट करने की कोशिश करें। यानी बताने का मकसद ये, एक गोल अचीव हो गया फिर दूसरा गोल, दूसरा अचीव हो गया फिर तीसरा गोल। अगर एक गोल अचीव करके आप बैठ जाएंगे चुप करके, फिर दोबारा सुस्त हो जाएंगे। सुस्ती को भगाना है तो फिर नया गोल लेके आना है, ठीक है ना। और सबसे एंड पे गोल के वाले से, जब आप अपना गोल सेट कर लेना, अब आपने डिसाइड कर लिया सब कुछ अच्छे तरीके से, गोल सेट हो गया कि जी ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, उसके बाद दिन रात एक कर दें। ना दिन देखें, ना रात देखें, ना बारिश देखें, ना तूफ़ान देखें, ना धूप देखें, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ आपने अपने गोल को देखना है कि ये मेरा गोल है। आपको आपका मूड, जो अपने मूड से नहीं ना लड़ सकता बंदा, वो कामयाब नहीं हो सकता। जो कि बाहर बारिश हो रही है, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज तो मैच लगना है, जिसको ये बहानेबाजियाँ होती है ना, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। तो गोल, क्योंकि ये मैंने गोल पे ज़्यादा डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि ये सबसे अहम है लेजीनेस के वाले से, ठीक है ना। जब गोल नहीं होता तो बंदा लेजी होता है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जिसमें एक और चीज़ ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप सुस्ती का शिकार ना हो, तो कभी भी आज के काम को कल पे नहीं छोड़ना। मैंने ऐसे बेशुमार बच्चे देखे हैं, कई स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर पीर से शुरू करेंगे, मैंने उनकी पीर कभी नहीं देखी आज तक, कभी नहीं पीर आई, 5 मिनट बाद कर लेंगे, अब ये मैच ख़त्म होता है ना तो फिर कर लेंगे। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात की ना, वो कहता है कल नहीं आज, आज नहीं बल्कि अभी से करना सीखें। आपने गोल सेट कर लिया ना, बेशक आपकी अभी वो कैपेसिटी नहीं है, आप अभी उस पर पूरा नहीं उतर सकते, फिर भी आप उस पर काम ज़रूर शुरू कर दें, डिले ना करें। आज का काम आज ही आपने ख़त्म करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है अच्छी सोबत, कहते हैं सुनार का ना कचरा भी बड़ा कीमती होता है। अगर आप अच्छी सोबत में बैठेंगे ना, ये अच्छी जो सोबत होती है ना, ये समझ लें कि कंटिन्यूस मोटिवेशन होती है एक। आप अब देखो, आप लेक्चर लेते हो ना रोज़, हो सकता है आप लेक्चर लेने के बाद जाते हो तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती हो, ना रहती हो, लेकिन जब फिर दोबारा अगले दिन आते हैं, फिर दोबारा लेक्चर सुनते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, फिर फ़र्क तो पड़ता है। वो पत्थर के ऊपर भी डेली पानी का कतरा गिरे ना तो उसके अंदर सुराख हो जाता है। तो जब डेली आप अच्छी सोबत में रहेंगे ना, अच्छी सोबत की मिसाल ऐसी ही होती है, जब आप अच्छी सोबत में डेली रहते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके गोल्स होते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जिनकी कोई सोच भरी होती है, तो फिर आप में भी, वो कहते हैं ना खरबूजे नु वे के खरबूजा रंग भर जाए, तो वो कोई ना कोई चेंज आहिस्ता आहिस्ता बंदे के अंदर आना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट जो है ना, वो अपनी अच्छी नींद लिया करें। एक तो होता है ना नींद पूरी करना, सिंपल, बस सो गए 8 घंटे पूरी कर ली, 9 घंटे। अच्छी नींद समझते हैं क्या होता है? कोई बताएगा अच्छी नींद क्या होती है? तो जब आएगी तभी सो रहा है। अच्छी नींद वो होती है जिससे बंदा एक्टिव होता है, थक के सोना। कभी आप गौर करें, आप लंबे सफ़र से आएँ, उसके बाद आप सोएं, उसकी चासी और होती है। वो बंदा जो मड़ा पे होता है, जो मर्जी हो रहा, कोई होश नहीं होती। फिर जब आप सुबह उठते हैं ना तो बड़े एक्टिव होते हैं, एनर्जी आपकी बहाल हो जाती है। तो थक के कैसे सोना? आप एक्सरसाइज कर लिया करें, वॉक शॉक कर ली, थक के अपने जिस्म को थका के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, खुद को थकाना है, थका के तो फिर सोना, ठीक है ना। उससे जब आप सुबह उठेंगे अच्छी नींद पूरी हुई होगी, एक्टिव होंगे। जिनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई होती, वो देखे सारा दिन टून नहीं होता है, इधर उधर गिर रहा होता है, तो वो क्या एक्टिव रहेगा? मुझे बताएं, फिर एक्टिव तो नहीं रह सकता। एक तो अच्छी नींद लेनी है, फिर खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। यार जो बंदा ऐसा जिसको हर टाइम थकावट रहती है, टांगे दर्द हो रही हैं, सर में दर्द है, जिस्म टूट रहा है, वो एक्टिव रह सकता है? वो कभी भी अपने गोल पे फोकस नहीं कर सकता। वो बेचारा जिथे बैठेगा ना उथे नींदर आना शुरू हो जाएगी, कभी टांगे सोना शुरू हो जाएगी, कभी हाथ सोना शुरू हो जाएगी, सुन्न हो रही है, लता कमज़ोरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी खुराक को ना दवा की तरह इस्तेमाल करें। अगर आप खुराक को दवा की तरह इस्तेमाल नहीं ना करेंगे तो फिर आपको दवा को खुराक की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत पॉइंट वाली बात है, आपने हमेशा याद रखनी है। हमेशा खुराक परहेज से इस्तेमाल किया करें, जंगलियों की तरह टूट ना जाया करें। जैसे शादी की वीडियोज़ आई होती है, कोई पता नहीं था ने माया जी पाइए ना डगरा वगैरह,
तो तमीज़ के दायरे में रह के जितना सुन्नत के मुताबिक, थोड़ी भूख बाकी है तो आप उसको छोड़ दें। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर एक गोल अचीव कर लिया है तो फिर आगे बढ़े। ये नहीं कि एल्फी लगा के जहाँ बैठे वहीं बैठे रहना। एक बिजनेसमैन ना एक दरिया के किनारे से गुजर रहा था, वहाँ पे एक शख्स बैठा मछलियाँ पकड़ रहा था। उस बिजनेसमैन ने उससे पूछा कभी क्या करते हो तुम काम? उसने कहा मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। उसने कहा अच्छा कितनी मछलियाँ पकड़ते हो रोज़ की? उसने कहा 3 मछलियाँ पकड़ता हूँ मैं। उसने कहा बस 3 मछलियाँ पकड़ते हो? उसने कहा हाँ, क्योंकि एक मैं खा लेता हूँ, एक मेरे घर बच्चे बुच्चे खा लेते हैं, एक मैं अल्लाह के नाम पे दे देता हूँ, 3 काफ़ी होती हैं मुझे। उसने कहा ये 3 मछलियाँ पकड़ने में तुम्हें कितना टाइम लग जाता है? उसने कहा कभी कभी मैं 10 मिनट में पकड़ लेता हूँ, कभी घंटा भी लग जाता है, कभी 2 घंटे लग जाते हैं, तो इतने टाइम में मैं पकड़ लेता हूँ। उसने कहा 3 घंटे 4 घंटे, उसके अलावा क्या करते हो फिर? कहता कुछ नहीं, बस मुझे 3 चाहिए होती हैं तो इतनी मेरे लिए काफ़ी होती हैं। उसने कहा नहीं यार, तुम तो टाइम वेस्ट करने लगे हो, तुम तो सुस्त इंसान हो, तुम ज़्यादा मछलियाँ पकड़ा करो। उसने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे, 3 तो तुम्हारी ज़रूरत है, चलो वो तुम पूरी कर लेना, ठीक है, उसके बाद बाकी तुम स्टॉक करना, उसको बेचना, अल्लाह के नाम पे भी और देना, बरकत पड़ेगी तुम्हारी। कहता अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसने कहा यार उसके बाद जब ढेर सारे पैसे आएंगे तुम मुलाजिम रखना अपने नीचे और मछलियाँ पकड़ना, बाई के मुल्क में भेजना, तुम्हारी एक फैक्ट्री होगी। कहता अच्छा उसके बाद क्या करूँगा मैं? कहता उसके बाद तुम सुकून से बैठे रहना आराम से। कहना अभी भी तो मैं सुकून से बैठा हूँ।